प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह का शाहाना इस्तकबाल। ये खजूरी इतवार है आज भी, जिसे हम खजूरों का इतवार कहते हैं। और आज के दिन, इतवार के दिन, खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं। जब हम अंजील मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 21 बाब उसकी पहली 11 आयत आप अपने पास नोट कर सकते हैं हवाले, और लूका 19 बाब उसकी 28वीं से 40वीं आयत, यूहन्ना 12 बाब और उसकी 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं आयत, और मरकस 11 बाब और उसकी 11वीं से पहली से लेकर 11वीं आयत तक का जब हम मुताला पढ़ते हैं तो ये सारी अनाजील मुकद्दसा हमें कुछ हकायक बताती हैं, कुछ रवैयों का जिक्र करती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया रवैया बड़ा अहम है हमारी बरकत के लिए, हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए। रवैया बहुत ज़्यादा अहम है। हमारा रवैया कैसा है, इसी पर हमारी दुआओं का इन्हिसार है, हमारी बरक़ात का इन्हिसार है। बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च आ रहे हैं, लेकिन अंदर से दिल पर जब कलाम हथौड़े की मानद नाज़िल होता है तो चोट लग रही होती है, लेकिन लोग कबूल नहीं कर रहे होते। वो दुआएं कर रहे होते हैं, उनके आंसू सूख जाते हैं दुआएं कर कर के, लेकिन अंदर तब्दीली नहीं आती, रवैया बदल नहीं रहा होता, जिसकी वजह से दुआएं कबूल हो नहीं रही होती हैं। तो जब हमारी दुआएं कबूल ना हो, हम बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा, तो हमें कुछ बदलाव लाना है अपने अंदर, अपने रवैये में बदलाव लाना है, अपने बारे में सोचना है कहाँ पर मुझे तब्दीली की ज़रूरत है। और आप हैरान हो जाएंगे, आप थोड़ा सा बदलाव लाएंगे तो चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। आमीन। जब आप बोर्ड पूरा देखते हैं, आप एक बटन दबाते हैं, लाइट नहीं जलती, तो क्या आप दूसरा नहीं जलाते? जलाते हैं ना। दूसरा दबाते हैं फिर भी नहीं जलती, तीसरा फिर दबाते हैं, ताकि जिस बटन से लाइट जलनी है आप वो ऑन करें। तो इसी तरह जब आप दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, आप बहुत खुदा के ज़रूर मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत आपकी रंग नहीं ला रही, तो करना क्या? तब्दीली करनी, बटन दूसरा दबाएं। आप चेंज लेकर आएँ, अपने अंदर चेंज लाएं। खुदावंद कहाँ पर मैं गलत हूँ? कई दफ़ा हम गुनाहों में नहीं गिरे होते, लेकिन हमारा दिल सख्त होता है, हमने नाम माफ़ी की रूह को अपनाया होता है, हम हलीम नहीं होते, हम फरोतन नहीं होते, हम खुदा के हजूर अपने आप को नीचे नहीं लेकर आते, जिसकी वजह से हम वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाते जो हम हासिल करना चाहते हैं। आमीन। बाइबल में लिखा है सादक 7 बार गिरता है लेकिन उठ खड़ा होता है। अबलीस का काम है गिराना, लेकिन आपका काम है उठ खड़े होना। हालेलुया। आपने गिरे नहीं रहना। लिखा है शरीर गिरता है और पड़ा ही रहता है। शरीर अगर गिरेगा किसी चीज़ में वो फंसा रहेगा, लेकिन साधक गिरेगा तो वो दोबारा से क्या करेगा? अपने आप को उठा खड़ा करेगा, और जब उठेगा तो फिर दोबारा गिरेगा नहीं। हालेलुया। वो अपने अंदर बदलाव लाएगा, तब्दीली लाएगा, खुदा से और फजल मांगेगा, खुदा से और मदद मांगेगा, और मसीह यस्सु का नाम जो है वो उसकी ज़िंदगी में जलाल पाएगा। आमीन। सर कहेंगे, सर इंद्रियास। प्रेज द लॉर्ड। आए निकालें खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से हम हिजकियेल ज़करिया 9 बाब उसकी 9वीं है। आए बिनते सयून तो नहायत शादमान हो, आए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, मैंने कहा कि चारों अनाजील में आपको ये वाक़या बारी बारी दोहराया हुआ नज़र आता है, और ये चारों अनाजील जो हैं वो मुख्तलिफ रवैयों को उजागर कर रही हैं।
जब हम मत्ती, लूका, यूहन्ना और मरकस की इंजील में पढ़ते हैं तो हमें वाजिया जो है वो रवैये नज़र आते हैं। इसमें हमें एक रवैया नज़र आता है मालिक का। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि तुम फलां जगह जाना कूचे में, वहाँ तुम एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ देखोगे, तुम उसको खोल के लाओ। अगर तुमसे कोई पूछे तो उसे कहना खुदावंद की इसकी ज़रूरत है, खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। और वो गए, और जब लिखा है वो गए तो मालिक ने पूछा, भाई कहाँ लेके जा रहे हो? हम भी पूछेंगे कि जनाब गड्डी खलोती तुसी किथे लेके जा रहे हो? तो उसने कहा खुदावंद को इसकी क्या है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो उस मालिक ने उनको वो जाने दिया। उन्हें गधी का जो बच्चा है, वो जो जवान गधा है, उसको दे दिया उनको और कहा जी आप ये ले जाएं। आप ज़रा इस रवैये को देखें, खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। आज खुदावंद को किसकी ज़रूरत है? हमारे दिलों की। उसे हमारे दिलों का हदिया चाहिए। आज खुदावंद हमारा दिल मांग रहा है, लेकिन हमने अपना दिल बहुत सारी जगहों पर तकसीम किया हुआ है। जब हम खुदा कलाम में से पढ़ते हैं, ज़बूर 91 में 14वीं है तो लिखा, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊं। आपका दिल जो है वो खुदा के लिए कीमती है, और आपके दिल के पीछे ही अबलीस पड़ा हुआ है। लिखा, दिल लालाज है और हिलेबाज है। दिल क्या है? इसका इलाज नहीं है, इसकी फौरन राल टपकना शुरू हो जाती है। और जब हम अपने दिल को कलाम मुकद्दस में कवर नहीं करते, खुदावंद यीशु मसीह के दिल को भी अबलीस ने झंझोड़ा एक दफ़ा। अब खुदावंद यीशु किस लिए आया था? इस दुनिया को बचाने के लिए, खुदा के लोगों को नजात देने के लिए। लेकिन क्या हुआ? बाइबल में लिखा है, शैतान आ जाता है और कहता है अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं इस जहां की सारी शान और शौकत तुझे दे दूं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है तो सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर। आज कई दफ़ा मैं और आप अबलीस के बहकावे में आकर उसे सजदा करते हैं। शायद हम वैसे सजदा नहीं करते, घुटनों के बल नीचे हो गए, माथा सामने टेक दिया, लेकिन जब उसकी बात मान ली तो उसको सजदा ही कर दिया। लड़ाइयाँ, झगड़े, हसद, कीना, बुग़्ज़, नशा, हरामकारी, ज़नाकारी, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, ये सारी चीज़ें इब्लीस की तरफ से हैं। जब ये हमारे अंदर आ जाती हैं तो हम असल में उसे सजदा कर रहे होते हैं, हम उसकी बात मान लेते हैं। अब एक घर में रहते, इस मुआशरे में रहते, चर्च में रहते, हमने किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है वो हमारा अपना रवैया है, हमारा फैसला है। जब खुदावंद यीशु के शागिर्द गए, मालिक ने पूछा और उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, तो उसने उन्हें ना रोका। जवाब क्या है जी? अगर खुदावंद को ज़रूरत है तो ले जाओ। आमीन। अगर खुदावंद को ज़रूरत है तो बग़ैर हिलो हुज्जत के, बग़ैर हिचकिचाहट के। आज कितनी बार हमें कहा जाता है, भाई जी, भैन जी, इंज कर लो, तौबा कर लो, खुदा ने वेख्या जो जलाली काम करना है। और बाइबल में लिखा भी यही है कि अगर तुम चाहते हो कि अच्छे दिन आए, ताजगी के दिन आ जाएं, तो फिर तुम्हें क्या करनी? तौबा करनी है, तुम्हें उन बुरे कामों से मुड़ना है। कई दफ़ा मैं और आप उन बुरे कामों में रहना चाहते हैं। मुझसे बेटे की मिसाल देख लें, फंसा हुआ है, खाना पीना नहीं है, सूरों की फलियां खाता है, कपड़े फटे हुए हैं, रहने की जगह नहीं है, बदबूदार माहौल में रहता है। लेकिन जैसे ही अबाउट टर्न करता है, जैसे ही उसका तब्दीली आती है, वो तौबा कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, बाइबल में लिखा है नई पोशाक मिल जाती है। हालेलुया। पले हुए बछड़े ज़बा होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जूते नए मिल जाते हैं, अंगूठी मिल जाती है, अख्तियार दोबारा से मिल जाता है जो इब्लीस ने छीना होता है।
तो बिला हिलो हुजत ये मालिक जो है खुदावंद के लिए अपना जो लादू का बच्चा है, जो गधी का बच्चा है, वो देने के लिए तैयार है। आज कितना मुझे और आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। जब हमसे कुछ कहा जाता है हम बहुत से सवाल करना शुरू कर देते हैं। सारपत की बेवा की मानिंद कहा गया कि मेरे लिए रोटी बना के ला। कहती ने जी साढ़े कोल ते थोड़ा जिहा आटा, थोड़ी जी तेल है, मैं रोटी पकानी है, मैं ते मेरे पुत्र ने खानी है, ते मर जा। ये इंसानी रवैया है। इंसान ऐसा ही सोचता है अपनी रिसोर्सेस के बारे में, अपने ज़राए के बारे में। लेकिन खुदा कैसे सोचता है? नबी कहता है जैसे मैं कहता हूं पहले तू वो कर, क्योंकि नबी को पता था खुदा ने मुझे यहां भेजा और खुदा क्या करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 3.5 साल तक ना आटे की मट्टी में से आटा ख़त्म होता है, ना तेल की कुप्पी में से तेल। और वजह क्या है? पहले वो किया जो खुदा कह रहा है, पहले वो किया जो बिला हिलो हुजत। खुदा में यीशु कह रहे हैं इन्हें खाने को कुछ दो। एक बड़ी तादाद है। बहुत से खुदाम कहते हैं, बाइबल में लिखा 5000 तादाद मर्दों की थी, औरतों की तादाद अमूमन डबल होती है। 10,000 औरतें, फिर 5,000 बच्चे, तो 20,000 लोग होंगे। हजारों की तादाद। खुदावंद कह रहे हैं खाने को कुछ दो। इंसानी सोच क्या कह रही है? कहां से इतना खाना लाएं? यहां तो इतने बड़े तंदूर भी नहीं है, आसपास कोई जितने गांव हैं उनके पास इतना नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है। खुदावंद कह रहा है खाना दो इन्हें खाने को। और फिर खुदावंद पूछता है तुम्हारे पास क्या है? आज मौजज़ात के लिए एक ऐसा रवैया चाहिए जो खुदावंद के पास, जो उसके पास है, वो लाने के लिए तैयार हो। अगर सारपत की बेवा जो उसके पास था वो ना लेकर आती नबी के पास, तो 3.5 साल तक वो ना मौजा देखती, ना आटे की मट्टी में से आटा ख़त्म होता और ना ही तेल की कुप्पी में से। अगर वो ना लाती तो ऐसा ना होता। फिर वही होना था जो उसके जुमले हैं, हमारे पास एक मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाए। फिर वही होना था। लेकिन असल में अब क्या हुआ? उसने उस बात को माना जो नबी की बात थी, जो खुदा की तरफ से बात थी। खुदावंद कहता है तुम्हारे पास क्या है? एक लड़का भागा भागा, जो कुछ उसके पास है वो देता है। 5 रोटियां और 2, वो कहता है जी ये है, और खुदावंद उसी को लेता है और उसे बरकत देता है। जब आप वो देते हैं जो आपके पास है, तो खुदावंद उस पर क्या देता है? अब वो भी आपके पास रहता है और भी आपके पास आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो भी रहता है। लिखा है कितने टोकरे बच गए? 12 टोकरे, 5 रोटियां और 2 मछलियां। आप कहेंगे खुदावंद मेरे पास तो 10,000 सिर्फ इस महीने है, लेकिन आप उसमें से दें खुदा को, आप हैरान हो जाएंगे। जो आपके पास है उस पर बरकत आएगी और आपके पास उससे ज़्यादा आप काम कर पाएंगे। आमीन। ये रवैया है किसका? मालिक का। बिला हिलो हुजत, खुदावंद की ज़रूरत के लिए दिया, इनकार और दरेग नहीं किया। और उसने कहा जी अगर खुदावंद को ज़रूरत है तो क्या करो? दे दो। आमीन। शागिर्दों का रवैया क्या है? शागिर्दों को कहा गया जनाब वो फलां कूचे में जाओ और गधी और उसका बच्चा वहाँ बंधा हुआ है, उसका बच्चा खोल के ले आओ। अगर आज हमें कोई कहे तो क्या करेंगे हम क्या? पहले हम कहेंगे जी लोग पकड़ लेंगे, चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे, मैं हूँ क्यों जावा, उस्ताद जी है तो बड़ा मुश्किल काम है। हम बहुत सारे सवाल करना शुरू कर देंगे। और मैंने ऐसी सोच देखी भी है, जब हम कोई काम को लॉन्च करते हैं तो एकदम चीज़ें नेगेटिव आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा होगा, वो होगा, ऐसा नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, उसके वो हो जाएगा। मैं और भाई हम, क्योंकि ज़री बात है हम पैसों की खपत में भी हैं, हम सोचते रहते हैं कि कैसे कम काम में ज़्यादा काम किया जाए। तो हालांकि वो भी रियलिस्टिक बात है जो भाई विलियम कह रहे हैं
कि सीज़न ऑफ है, उनको भी पैसों की ज़रूरत है, ये भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो खुदा है वो क्या है? एक रवैया है खुदा का रवैया। जाएं और ईमान के साथ चले जाएं, और ईमान के साथ जब आप चले गए शक किए बगैर, दूसरी बात सोचे बगैर, तो आप खुदा का एक बड़ा मौजा देखेंगे। आप फिर ये ना सोचें कि जनाब ये 5 रोटियां 2 मछलियां हैं, जनाब ये तो वहाँ बंधा हुआ मुझे पकड़ लेंगे। आप ये सोचें खुदावंद ने कहा है और मैंने ये काम करना है। आमीन। शागिर्दों को कहा गया कि गधे के बच्चे को लेकर आए, और वो गए। जब गए तो फिर क्या हुआ? मालिक ने पूछा, उन्होंने बताया और उसने दे दिया और वो लेकर आ गए। और उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े उस बच्चे पर डाले और यीशु को सवार किया। आमीन, हालेलुया। उस गधे के, जो गधी का बच्चा है, उस पर क्या किया? कपड़े डाले और उस पर यीशु मसीह को क्या किया? सवार किया। लोगों ने भी अपने कपड़े यीशु की राह पर बिछाए, खुदावंद के आराम के लिए ऐसा किया, उसकी इज्जत करते हुए ऐसा किया। दूसरा सलातीन जब 9 बाब और उसकी 13वीं आयत देखे तो याहू को बादशाह जब तस्लीम करते हुए उन्होंने ऐसा ही किया। खजूरों की डालियां भी थी, नारे भी थे, साथ जनाब कपड़ा भी डाला गया गधी के बच्चे पर, ऐसा ही किया गया। शागिर्दों ने फर्मा बरदारी की। आमीन। कैसा रवैया शागिर्दों का? फर्मा बरदारी वाला रवैया। आमीन, आमीन, हालेलुया। यही शागिर्द जो उस वक़्त जब उन्हें कहा जिनको खाने को कुछ दो, उनकी सोच चेंज है। वो कह रहे कहाँ से दें, यहाँ इतना खाना नहीं है, पैसे भी इतने नहीं हैं, अगर बनाएंगे तो इतनी बड़ी तादाद का खाना कहाँ से बनेगा? ऐसे सवाल करना शुरू कर दिए उन्होंने। और खुदावंद यीशु कह रहे जो तुम्हारे पास है वो तो लाओ, तुम्हारे पास क्या है? तो कई दफ़ा हमारे पास जो है हमने खुदा को वो देना है। फिर एक रवैया अवाम का रवैया यहाँ पर नज़र आ रहा। शागिर्दों की सारी जमायत इस जलूस में शामिल हुई। आज भी बहुत से दोस्त चर्चिस जो हैं वो जुलूस निकाल रहे हैं, खजूरों की डालियाँ लेकर, सलीब बनाई हुई है वो निकाल रहे हैं जुलूस, अच्छी बात है। शागिर्दों की सारी जमायत इस जुलूस में शामिल हुई, और बहुत से लोग, क्योंकि बड़ी तादाद ईद के लिए आई हुई थी वहाँ पर, ये ईद के दिन थे, और बहुत बड़ी तादाद जो थी वो भी उनके साथ शामिल हो गई। यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए कपड़े राह में बिछा रहे हैं, खजूरों की डालियाँ उठाई हुई हैं और दरख्तों की डालियाँ भी हैं, और इस्तकबाल कर रहे हैं खुदावंद का। और ऐसा इस्तकबाल क्या जाहिर कर रहा है? पहली बात, उनकी खुशी का इजहार है। आमीन, हालेलुया। जब आप इस तरह का इस्तकबाल करते हैं तो असल में आप अपनी खुशी का क्या करते हैं? इजहार करते हैं। आप बताते हैं कि हम कितने खुश हैं कि आप हमारे पास आए हैं। मसीह से उनकी मोहब्बत का इजहार था कि खुदावंद यीशु हम तुझे कितनी मोहब्बत करते हैं। फिर मसीह की इज़्ज़त करने का इजहार था कि हम तेरी इज़्ज़त करते हैं। आज भी मुझे और आपको अपने रवैये से खुदावंद यीशु की इज़्ज़त करना ज़रूर है। अपने रवैये से खुदावंद यीशु की इज़्ज़त करना ज़रूर है। बहुत दफ़ा मैं और आप चाहते हैं, लेकिन हमारा रवैया जो है वो ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से हम खुदावंद यीशु की इज़्ज़त नहीं कर पाते। हमें अपने रवैये पर गौर करना है कि मेरा रवैया कैसा है, मेरे रवैये में क्या क्या चीज़ें हैं। क्या मेरा रवैया खुदावंद को पसंद है? क्या मैं जब उसके घर आता हूँ खुशी के साथ आता हूँ? क्या जब मैं उसके घर आता हूँ तो अपने पूरे दिल के साथ आता हूँ? क्या मैं जब उसके घर आता हूँ तो उसकी इज़्ज़त करता हुआ आता हूँ? फिर उन्होंने मसीह की कदर शनासी की, कदर की इजहार किया कि हमें मसीह की कदर है। आज कितने मसीह ईमानदार हैं, मसीह ने इतना बड़ा काम हमारी खातर कर दिया है, सलीब पर अपनी जान दे दी, लेकिन उस निजात की कदर नहीं करते हम।
आप उस औरत को देखें, खुदावंद यीशु के पांव अपने आंसुओं के साथ धोती है, अपने बालों के साथ उन्हें सुखाती है और अतर उसके पांव पर डालती है। आप गौर करें कितनी निजात की कदर है उसे, कितनी निजात की कदर है। जो जकड़ी हुई है, जिसे धुतकारा गया है, जिसे प्यार नहीं किया गया, और जब यीशु मसीह उसे अपनी बेटी कहता है तो वो खुदावंद यीशु के पांव अपने आंसुओं के साथ धोती है। आज मेरे और आपके लिए क्या किया गया है? जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। लोग आज भी अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं। आज भी उन्हें बकरे और बछड़े खरीदने पड़ते हैं। हर साल उन्हें एक फ़िक्र सताती है, कुर्बानी कहाँ से चढ़ाएंगे, कुर्बानी कहाँ से चढ़ाएंगे। महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरी और आपकी खातर एक बेऐब बरा कुर्बान हो गया। उसकी कदर करनी हमने कैसे? उसके घर खुशी के साथ आकर। आमीन। अपने रवैयों को चेंज कर कर, तब्दील कर कर, उसकी इज़्ज़त कर कर, उससे मोहब्बत कर कर, उसकी कदर कर कर, उसे अपनी ज़िंदगी का बादशाह तस्लीम कर कर। गो कहलाने को तो हम मसीह होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का बादशाह कौन होता है? कभी गौर किया? हमारी ज़िंदगी का बादशाह गुस्सा होता है, गुस्सा में कंट्रोल कर रहा होता है। कईयों की ज़िंदगी का बादशाह लालच है, वो लालची हुए पड़े हैं। कई जिस्म की लालच में फंसे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी का बादशाह जिस्म है, जिस्म उन्हें जहाँ मर्जी ले जाए। कईयों की ज़िंदगी का बादशाह जो है वो आला मर्तबा है कि जनाब मेरा मर्तबा आदा, इज़्ज़त मेरी बड़ी हो। और कईयों की ज़िंदगी का बादशाह उनकी अना है। जब तक उनकी अना को तस्कीन ना मिले वो अपने आप को जनाब बड़ा कमतर समझना शुरू कर देते हैं। मेरी ज़िंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? उन्होंने खुदावंद यीशु को अपना बादशाह तस्लीम किया। क्या आज हम यीशु को अपना बादशाह तस्लीम करते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी पर नशे का, हसद का, कीने का, बुग़्ज़ का, लालच का, हवस परस्ती का राज तो नहीं है? झूठ का राज तो नहीं है? मैं रवैया कैसा रखता हूँ? इस खजूरों के इतवार आप क्या ऐलान करेंगे कि मेरा बादशाह यीशु है या मेरा बादशाह वो मेरे रवैये हैं पुराने जो मेरी ज़िंदगी में थे? अवाम का नारा देखें, वहाँ पर क्या है? अवाम नारे लगा रही है, क्या कह रही है? मुबारक है वो जो बादशाह खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह, आलम बाला पर जलाल। आमीन। एक इंजील में आया है, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशना। फिर आया है होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। फिर आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलम बाला पर होशना। कैसा अजीम ये नारा है, कैसा उनका रवैया है। वो यीशु को अपना बादशाह मानने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु हमारी जिंदगी का बादशाह बन जाता है तो अबलीस के जुए और उसकी चौबें हमारी जिंदगी से टूट जाती हैं। आमीन। फिर यीशु मसीह अबलीस के कर्जों को, अबलीस की बीमारियों को, अबलीस की जो आदत हमें लग जाती है उनको तोड़ता है हमारी ज़िंदगी से, और यीशु एक फतहमंद जरनेल की तरह हमारी ज़िंदगी में दाखिल आता है और वो कहता है अब ये बदन मेरा है, अब तारीकी अबलीस तेरा इस पर कोई इख्तियार नहीं, मैंने इसे कीमत से ख़रीदा हुआ है। हालेलुया।
हालेलुया। आज बहुत से ईमानदार, बहुत से बहन भाई आज दुखों में क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने यीशु को अपना बादशाह नहीं बनाया, अपने घर का बादशाह नहीं बनाया, अपने बच्चों का बादशाह नहीं बनाया। बच्चों का बादशाह खुदावंद यीशु मसीह उस वक़्त होगा जब यीशु मसीह हमारा बादशाह होगा, माँ बाप का बादशाह होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। और फिर वो बच्चों का भी बादशाह होगा, हमारे घर का बादशाह होगा। फिर हमारे घर की फ़ज़ाएँ, हवाएं चेंज होंगी। लेकिन अगर यीशु मसीह हमारा ही बादशाह ना हो तो फिर किस तरह खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दूसरों का, हमारे घराने का बादशाह बनेगा? फिर मुखालफों का भी रवैया यहाँ नज़र आ रहा है। जो हासद हैं, जो यीशु मसीह से हसद करते हैं, फ़कीह फरीसी, उन्होंने कहा अपने शागिर्दों को डांट दे। गोया फरीसी चाहते हैं कि यीशु ऐलान करे कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं वो निजात दहिंदा नहीं हूं जिसे भेजा गया है, मैं छुड़ाने वाला नहीं हूं, मैं आज़ाद करने वाला, गुनाहों की माफ़ी देने वाला नहीं हूं। वो ये चाह रहे थे। लेकिन यीशु ने कहा लूका 19 बाब उसकी 40वीं आयत में, अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन, हालेलुया। अगर खुदावंद, सुने गौर से, अगर मैं और आप यीशु के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, उन्हें यीशु के पास नहीं लाएंगे, अगर हम उन्हें यीशु मसीह का बड़ा काम जो है उसके बारे में नहीं लाएंगे, बताएंगे, उनके लिए दुआ नहीं करेंगे, उनके लिए खुदावंद के हुज़ूर आंसू नहीं बहाएंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदावंद कह रहा है अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हमने चुप नहीं रहना। मैं और आप अपने रिश्तों को, अपनी दोस्तियों को, अपनी मोहब्बत को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उन्हें कह सकते हैं कि आपने आना है चर्च, बाजी तो चर्च आना है। कितनी हमारी अजीज सहेलियां होती हैं जो हम कहते जी मैं तेरी गल कदी नहीं टाली। हम उन्हें ला सकते हैं खुदा के पास, और फिर रुलकुस खुद उनके दिलों, उनकी जिंदगियों, उनके घरानों, उनके रुपए पैसे, उनके माली हालात, उनके बदनी हालात को बदल देगा। और वो कहेंगे कि बाजी तू मैनू अच्छा किता चर्च ला गई है, आज तो मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मेरे हालात बदल गए हैं, मेरे घर में यीशु चलता फिरता नजर आता है, लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तेरे घर, तेरे हालात बड़े अच्छे हो गए हैं। और मैं उन्हें कहती हूँ ये यीशु ने किए हैं, क्योंकि मैंने यीशु को अपने दिल का और अपने घर का बादशाह मान लिया है। आमीन। अगर हम चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हकीकत ज़रूर जाहिर होकर रहेगी, सच्चाई अयां होगी। इंसानी ताकत अल्लाही हक़ाइक़ को जाहिर होने से रोक नहीं सकती। हमारा रवैया आज क्या है, ये सवाल है मेरा। आज इस खजूरी इतवार पर मैं किस तरह के रवैये में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ? मालिक ने जानवर दे दिया क्योंकि खुदावंद को उसकी ज़रूरत थी। आज मैं क्या दे रहा हूँ और खुदावंद कह रहा है सोना मेरा, चांदी मेरा है, तुम मुझे क्या दोगे? उससे हमारा दिल चाहिए। क्या आज हम उसे अपना दिल देने के लिए तैयार हैं? शागिर्दों ने फर्माबरदारी की और खिदमत की। क्या आज हम इस रवैये में हैं कि हम कलाम की फर्माबरदारी करेंगे? देखें, इंसान की बात ना माने, अगर तो जवेद नियामत कह रहा है तो ना माने, लेकिन अगर खुदा कह रहा है, कलाम कह रहा है तो फिर माने। आमीन, आमीन। क्योंकि कलाम पर अमल करने वाला जो है वो अपने हाथ के काम पे बरकत पाता है। अवाम का रवैया देखे, अवाम जो है वो खुदावंद यीशु की खुशी, उसकी कदर शनासी कर रही थी। अवाम को नजात का तजर्बा हो रहा था, नजात के नारे लग रहे हैं। हासदों के इरादे क्या हैं, इसमें भी हमने मोहतात रहना है कि कहीं मैं ऐसे रवैये में तो नहीं हूँ जो हासदों का, फ़कीह फरीसियों का रवैया है। इन्होंने चुप कराओ जी, इन्होंने अगे आन दो,
ये तो खुदा को लाए ने, ये फैसला मैंने और आपने नहीं करना, ये फैसला खुदावंद ने करना है। कोई ऊपर ऊपर से आया या दिली तौर पे खुदावंद के पास आया, ये फैसला उसने करना है। हमारा रवैया क्या है, हम कौन से ग्रुप में शामिल हैं? क्या आज हम उस ग्रोह में हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए रूहें जीतने वाला ग्रोह है, जिनके दिल में यीशु बादशाह रहता है? मुझे याद आ रहा है, मैं फिलिपाइन में अपना कीनिया में था, 2018 या 19 की बात है, और वहाँ पर रेनार्ड बोंके आए हुए थे। रेनार्ड बोंके का शागिर्द डैनियल कोलेंडा आया था, और वो एक वाकया बयान कर रहा था। वो बता रहा था कि एक शख्स हर रोज़ अबलीस उसे दबाता, उसे तोड़ता, उसे घसीटता, पस मुर्दा कर देता, और हर रोज़ वो खुदा से मिन्नतें करता कि खुदा मुझे छुड़ा, मुझे निजात दे, मुझे बहाल कर, मुझे इस अबलीस के कब्ज़े से रिहाई दे दे। और वो बयान कर रहा था, एक दिन उसने कहा खुदावंद मैं अपना एक कमरा तुझे देता हूँ घर का, मेरे घर में 10 कमरे हैं, मैं एक तुझे देता हूँ, 10वां हिस्सा खुदावंद ये तेरा है, और तू इस कमरे में रहा कर, ताकि इब्लीस दोबारा मुझे सताने और मारने और तबाह करने ना आए। लेकिन वो कहता है कि उस रात भी आधी रात को दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खड़कना शुरू हो गया, और इब्लीस अंदर आ गया। उसने फिर उसे तोड़ा मोड़ा, दबाया, घसीटा, और फिर चला गया। वो फिर रोना शुरू, खुदावंद अब तो मैंने अपने घर का एक कमरा भी तुझे दे दिया है, फिर भी इब्लीस क्यों मुझे इसी तरह तंग कर रहा है, मुझे तबाह कर रहा है? खुदावंद खामोश रहा। खुद ही कहता है खुदावंद आज से मेरे घर के 5 कमरे तेरे और 5 मेरे। उस रात वो बड़ा सुकून में था। उसने सोचा अब इब्लीस नहीं आएगा। जैसे ही 12 बजे दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया, और उसे कहा कि तू कहाँ भागा फिरता? इब्लीस ने कहा, उसे फिर रगेदा, फिर घसीटा, फिर मारा तोड़ा। वो रोना शुरू हो गया, रोते रोते फिर दुआएं कर रहा है, खुदावंद। खुदावंद ने फिर कुछ नहीं कहा। आखिरकार कहता है खुदावंद आज तो 9 कमरे तेरे ते 1 मेरा। अगली रात फिर इब्लीस आ जाता है, फिर उसे तोड़ता है, मरोड़ता है। वो फिर टूटा हुआ है, रो रहा है, और खुदावंद के ज़ुर घुटनों के बल हो जाता है, और कहता है खुदावंद आज से मेरा सारा कुछ तेरा, तू इसको संभाल, तू मेरी रहनुमाई कर, तू मुझे लेके चल जहाँ तू लेके जाना चाहता है। आज से मेरी मैं ख़त्म करता हूँ, और मैं अपना आप तुझे देता हूँ। उस रात भी इब्लीस आया, और उसने बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा भी खटखटाया। लेकिन अब जब ये जाने लगा दरवाज़ा खोलने, तो खुदावंद यीशु ने उसे रोक दिया। उसे कहा क्योंकि ये अब मेरा है, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलने जाऊंगा। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह दरवाज़ा खोलने गए, इब्लीस वहीं कांपता हुआ नीचे गिर गया, और वो फतहमंद बंदा जो है वो उस दिन फतह पा गया उस सारे मामलात पर जो इब्लीस उसकी ज़िंदगी में कर रहा था। हो सकता है कि आपका ये सवाल हो सालों से, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं हदिये भी देता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में खुदा उस तरह मुदाखलत नहीं कर रहा है। मेरे अजीज़ों, खुदा कभी भी 2 दिलों की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करता। लेकिन ऐसा शख्स खुदा से कुछ नहीं पा सकता जो संडे वाले दिन एक हकीकी मसीह बन जाए, और फिर पीर से लेकर हफ्ते तक वो इब्लीस का नकाब ओढ़े हुए काम कर रहा हो। खुदा चाहता है कि हमारा पूरा सब कुछ उसको हम दे दें, हमारा सब कुछ हम उसको दे दें, और फिर आप देखना खुदा आपकी जंग लड़ेगा। फिर आपको वो पीछे करेगा कि नहीं, आपको नहीं लड़ना, मैंने लड़ना है। आपके कर्जे उतारने के लिए, आपकी बीमारियों से रिहाई के लिए, आपकी बदरूहों से छुटकारे के लिए, आपकी गुर्बत से निकलने के लिए वो जंग लड़ेगा। और जब वो लड़ेगा तो आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। और उसने ऐसा किया हुआ है।
और वो अब भी ऐसा करने में कादर है। लेकिन होता क्या है, हमारे दिल के 80% हिस्से पर शायद हम हो, 20% पे यीशु हो, या शायद 80% पर यीशु हो और 20% अब भी हमने जो है कहीं ना कहीं जो है अपने जिस्म के लिए, अपनी आदत के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने लिए रखा हुआ है। खुदा चाह रहा है 100% उसे दे दें। और जब आप 100% उसे देंगे मुकम्मल तौर पर, क्यों पौलुस कहता है अब मैं मुझ में ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मैं ना रहा, वो मेरी पुरानी इंसानियत, वो मेरी पुरानी ख्वाहिशें, वो मेरी पुरानी जिबिल्लत, वो मेरी आदात, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब जाती रही। अब मैंने यीशु को अपना आप दे दिया है। अब यीशु मेरा खुदावंद है, अब यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, फ़क्त आपको अपना आप उसे देना है। उसे कहना है कि खुदावंद यीशु मेरी ज़िंदगी का मालिक बन जा। आए अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और हम मिलकर दुआ करेंगे।